बल्कि अब तो ये ज़माना आ गया है कि हालात चूँकि अदलते बदलते रहते हैं, तो अब मसलक का मामला हमारे दरमियान ज़रा कम रह गया है, अब मज़हब का मामला आ गया है। अब हमारे उलमाए किराम को बैनल मज़ाहिब मालूमात करने पड़ेंगे, किस मज़हब के अंदर क्या क्या बातें हैं, वो क्या कहते हैं, उनका मिजाज क्या है, उनके दावे क्या हैं, हमारे कुरान पर, हमारे मज़हब पर क्या क्या एतराज़ात हैं, उनके जवाबात हमें देने हैं। इन सब चीज़ों पर अब हमारे उलमाए किराम जो है वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, और इसी पर हमको अब चलने की ज़रूरत है कि अब हमारा टकराव मज़हब वालों से है, अहले हुनूद से है, अहले किताब से है, एथिस्ट से है, नास्तिक से है, और इस तरह से अपने मजहब से जो बेजार हो जाते हैं, ऐसे बेजार किस्म के लोगों से है, मजहब बेजार लोगों से, इन लोगों से हमारा मुकाबला है। हमारी हिंदू से बहुत बातचीत होती रहती है ट्विटर पे, तो एक हिंदू ने मुझसे पूछा कि अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, आपको बहुत नाज है इस बात का कि आपका दीन और इस्लाम मज़हब जो है बहुत परफेक्ट है और इसको कोई हिला नहीं सकता, तो ये बताइए कि आपका खुदा जो है, ये खुदा के एग्जिस्टेंस यानी उनके मौजूद होने की क्या दलील है? कि खुदा मौजूद है, एक खुदा जिनको आप मानते हैं, उनकी क्या दलील है आपके पास? तो अहले मज़ाहिब इस तरह के सवालात करते हैं हम लोगों से। हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे तैयार हो भी चुके हैं। हमने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि इतनी बड़ी दुनिया जो बन गई है, ये खुद ब खुद बनी है या किसी ने इसको बनाया है? तो पहले तो थोड़ा सा चमका कि अब क्या जवाब दें कि दुनिया खुद ब खुद बनी है या इसको किसी ने बनाया है। बहरहाल बादल न खास्ता जो कुछ उसको इल्म था उसने बताया कि ये दुनिया जो है किसी ने बनाया है। तो हमने कहा कि इस दुनिया को जिसने बनाया है वही हमारा खुदा है, और वही दलील है कि वो मौजूद है, हमारा खुदा। तो बहस को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये दुनिया के बारे में तो हमने सुना है कि ये बिग बैंग के ज़रिए से बनी है दुनिया। ये दुनिया पहले बंद थी एक गोले में, फिर एक बिग बैंग उस पर लाया गया और बिग बैंग के ज़रिए से ये दुनिया वजूद में आ गई, सब चीज़ निकल के बाहर आ गया, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे और दुनिया के जितने सैयारात हैं और जितने चीज़ें हैं वो सब के सब बन गई, ज़मीन बन गया, आसमान बन गया। तो कहा कि मैंने उससे कहा कि आपने फिजिक्स पढ़ी है? तो कहा कि हाँ पढ़ी है। तो हमने कहा फिजिक्स का पहला कानून है, लॉ, फर्स्ट लॉ फिजिक्स का पहला कानून ये है कॉज एंड इफेक्ट, कि दुनिया की कोई भी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट के तहत चलती है, सबब और मुसब्बब जिसे कहते हैं उर्दू में, और अरबी की ज़ुबान में इल्लत और मालूल भी उसे कहते हैं। तो दुनिया कॉज और इफेक्ट के हिसाब से चलती है। तो अब तुम हमको बताओ कि अगर हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं कि ये दुनिया एक गोला था और बिग बैंग के ज़रिए फट करके दुनिया बन गई, तो फिजिक्स के कानून के तहत इस गोले का फट जाना ये इफेक्ट है, इसका कॉज क्या है? इस इफेक्ट का कोई कॉज तो होगा, कॉज क्या है? अब वो दाएं बाएं आए बाएं शाएं करने लगा। तो हमने कहा कि जो कॉज है वही हमारा खुदा है, वही सबब है कि जिसने इस दुनिया को फाड़ा। उसने कहा कैसे मालूम हुआ? तो हमने कहा कि अब हम तुमको फिजिक्स और इसका लॉ नहीं सुनाएंगे, अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे तो हम तुमको बताएंगे कि ये नॉलेज हमको कुरान से मिला है, कि इसका सबब जो है, यानी उस गोले के फाड़ने का सबब जो हमारा खुदा है, हमारे खुदा के हुक्म से ये हुआ है। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों और मुशरिकों ने नहीं देखा, गौर नहीं किया कि अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन, कि ज़मीन और आसमान सब के सब जो है वो एक मिले हुए थे, मिली हुई चीज़ थी। ये
बंद थे, आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जमा थे एक जगह। फफतकनाहुमा, हमने इनको फाड़ कर निकाला, हमने इनको फाड़ कर निकाला। ये देखो, यहां कॉज भी अल्लाह ने बयान किया और इफेक्ट भी बयान किया। इफेक्ट बिग बैंग को बयान किया और कॉज और बिग बैंग भी नाम हम तुमको समझाने के लिए दे रहे हैं, वरना हमारे खुदा का तरीका कुछ और था, तुम साइंटिस्ट उसको समझ नहीं सकते। जैसा कि अभी शायद किसी ने शेर पढ़ा था, शायद अभी किसी ने शेर पढ़ा, आपने पढ़ा था, हाँ मुफ्ती साहब ने पढ़ा था तकरीर में, कि ये जो है अपने आप को, चांद और सूरज को तो समझ गए लेकिन अपने आप को नहीं समझ सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कॉज एंड इफेक्ट का मामला हमको कुरान पाक से बताया।